नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने सुना होगा लोगों से ये कहते कि गर्दन में दर्द हो रही है, अकड़न हो रहा है, इलाज करा करा के थक गए हैं, सर्वाइकल हो गया है जैसे लग रहा है। जी हाँ, ये सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के लक्षण हो सकते हैं। आज हम लोग इसी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसके लक्षण हैं, किन कारणों से होता है और कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानेंगे। होम्योपैथी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के इलाज में बहुत कारगर साबित हो सकती है। मैं डॉक्टर ओएन सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। मेरे यूट्यूब चैनल होम्यो केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को समझने से पहले आपको शरीर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आपके सर के पिछले हिस्से से लेकर कमर के निचले हिस्से तक एक हड्डी होती है जिसे स्पाइन, बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यह हड्डी छोटी छोटी हड्डी जिसको वर्टिब्रेज कहते हैं से मिल के बनी होती है। यह टोटल 33 संख्या में होती है। दो वर्टिब्रेज के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो कि दो हड्डियों के बीच में कुशन का काम करती है और उसको झटकों से बचाती है। ये स्पाइन या बैकबोन आपके शरीर को सपोर्ट करता है। इसी स्पाइन से स्पाइनल कार्ड होकर गुजरती है जिससे मोटर और संवेदी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इस स्पाइन की 7 हड्डियां या वर्टिब्रेज C1 से C7 तक आपके गर्दन के हिस्से में पाई जाती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। यही हड्डियां आपके गर्दन को आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाने में मददगार साबित होती हैं। आइए अब जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस किसे कहते हैं और ये क्यों होता है, किन कारणों से होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को गर्दन का आर्थराइटिस भी कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मुख्य कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का। जो मुख्य कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के उसमें से मुख्य हैं, जैसे उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, मिडिल एज के लोगों में और बूढ़े लोगों में यह ज़्यादा देखी जाती है। कोई व्यक्ति अगर स्मोकिंग ज़्यादा करता है तो उसको ये होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें लगातार गर्दन ऊपर या नीचे बहुत देर तक रखनी हो, उस स्थिति में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चोट या मोच, झटके लगने से भी गर्दन के ऊपर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप अपनी क्षमता से ज़्यादा भारी वजन उठाते हैं तब भी यह होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपकी फैमिली में किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो तो बच्चों में भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इन कारणों से आपके गर्दन की हड्डी यानी वर्टिब्रेज और उसके बीच के डिस्क में परिवर्तन आता है। डिस्क में डिहाइड्रेशन हो सकता है जिससे डिस्क ड्राई होने लगती है और फ्रिंक होके दो हड्डियों के बीच में गैप कम होने लगता है और नर्व पे प्रेशर पड़ता है। दूसरा परिवर्तन हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क हो सकता है जिसमें डिस्क कमजोर हो जाती है और डिस्क का कंटेंट स्क्वीज करके बाहर आ जाता है और वो स्पाइनल कार्ड पर प्रेशर डालता है जिससे आपको गर्दन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला परिवर्तन बोन स्पर्स है। यह बोन स्पर्स आपके गर्दन की हड्डी यानी वर्टिब्रेज में एबनॉर्मल ग्रोथ होती हैं जो कि स्पाइनल कॉलम को नैरो कर देती हैं और यह स्पाइनल कार्ड पर दबाव बनाती हैं जिससे आपको दिक्कत होती है। अगला परिवर्तन है गर्दन के लिगामेंट्स में स्टिफनेस हो जाना जिससे गर्दन को घुमाने में दिक्कत हो सकती है। अब हम जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आपके गर्दन के पिछले हिस्से में अकड़न बनी रहती है और गर्दन में दर्द हो सकता है। गर्दन को घुमाने में आपको असुविधा महसूस होती है, लगता है गर्दन एकदम जकड़ा हुआ है। गर्दन को आगे पीछे ऊपर नीचे करने में आपको दिक्कत महसूस होती है। साथ ही सर दर्द होता रहता है। गर्दन में दर्द तो होता ही है, साथ ही बीमारी बढ़ने पर यह कंधों को भी जकड़ लेता है। कंधों को हिलाने डुलाने में भी दर्द होता है, ऊपरी बाजू में, और धीरे धीरे करके हाथ के निचले हिस्से उंगलियों तक दर्द पहुंचता है। इसके साथ ही बीमारी आगे बढ़ने पर जैसे ही सर आप दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाते हैं बहुत तेज चक्कर आता है, सर दर्द बहुत तेज होने लगता है, कंधे जैसे लगता है फटे जा रहे हैं, मिचली आने लगती है, कानों में आवाज़ें आने लगती हैं जिसको आप टिनिटस कहते हैं, आंखों के सामने धुंधलापन होने लगता है। गर्दन और कंधे का दर्द बांह से होते हुए उंगलियों तक बढ़ता है। उंगलियों में सुन्नपन, झुनझुनी, गुदगुदी होना जैसा महसूस होता है और हाथ में आपके कमजोरी भी महसूस होती है। यह कुछ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में।
पहली मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूँगा लेकेनेंथिस टिंक्टोरिया। यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए बहुत अच्छी दवा है। अगर आपको गर्दन में गठिया या आर्थराइटिस जैसे लक्षण है, गर्दन को आपको घुमाने में दिक्कत महसूस हो रही है, गर्दन जैसे लग रहा है एक तरफ अकड़ गया है, साथ ही आपको गर्दन में दर्द के साथ गले में खराश की शिकायत है, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। गर्दन को घुमाने पे इतना तेज दर्द होता है जैसे लगता है गर्दन की हड्डी ही टूट गई है, अगर ऐसे लक्षण हो तो लेकेनेंथिस टिंक्टोरिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब जानते हैं इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। लेकेनेंथिस टिंक्टोरिया 30 पोटेंसी में, जैसा पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी है, इसकी 2 बूंदें सुबह और 2 बूंदें शाम आप 10 दिन तक लें, आपको जरूर गर्दन की अकड़न में दर्द में बहुत राहत होगी। अगली मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मैं बताऊंगा ग्वायकम। ग्वायकम गर्दन में जकड़न दर्द की बहुत बढ़िया दवा है। अगर आपके सर के पीछे निचले हिस्से से लेके पूरे गर्दन में दर्द होता है और वह दर्द आपके कंधों तक और आगे बाजू तक भी फैलता है, साथ ही दोनों कंधों के बीच में पीठ के बीचों बीच अगर दर्द हो रहा है, तब ग्वायकम बहुत ही उपयोगी दवा है। अब जानते हैं कि ग्वायकम का इस्तेमाल कैसे करना है। ग्वायकम का इस्तेमाल मदर टिंचर में करना चाहिए। आपको पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी, आप देख सकते हैं। सुबह शाम आधे कप गुनगुने पानी में ग्वायकम मदर टिंचर की 10 बूंदें डाल के आप 1 हफ्ते तक लें, आपको दर्द में निश्चित तौर से आराम होगा। अगली मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूँगा हाइपेरिकम। अगर आपको गर्दन पे किसी प्रकार का झटका लग गया, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक मारे, अचानक से गर्दन पे झटका लग गया, या किसी प्रकार से सीधे गर्दन पे चोट लगती है, उस स्थिति में, स्पाइनल कंकशन की स्थिति में हाइपेरिकम एक बहुत अच्छी दवा है। गर्दन पे झटके और चोट के कारण आपको कंधों में, हाथों की उंगलियों में अगर कुछ झुनझुनी, जलन या दर्द महसूस हो रहा है, तो उस स्थिति में हाइपेरिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। हाइपेरिकम को आपको 30 पोटेंसी में, जैसे पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी है, सुबह दोपहर शाम 3-3 गोली या 1-1 बूंद जीभ पे डाल लें आप, और ऐसा आप 1 वीक तक इस्तेमाल करें, आपको दर्द में निश्चित तौर से राहत मिलेगी। अगली और अंतिम बहुत अच्छी मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोकुलस इंडिकस। कोकुलस इंडिकस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षणों में बहुत उपयोगी दवाई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गर्दन की मसल्स बहुत वीक हो गई हैं, वह सर का वेट भी धारण नहीं कर पा रही हैं, गर्दन में और शोल्डर्स में एकदम चीरने वाला दर्द हो रहा है, हाथों की उंगलियों में नमनेस और सुन्नपन महसूस हो रहा है, साथ ही जैसे ही लेट के उठते हैं वैसे ही बहुत तेज से चक्कर महसूस होता है, अगर ऐसे लक्षण है तो कोकुलस इंडिकस बहुत उपयोगी दवाई है। कोकुलस इंडिकस का उपयोग ऐसी स्थिति में 30 पोटेंसी में करना चाहिए। पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी है। कोकुलस इंडिकस 30 पोटेंसी में सुबह शाम 2 बूंद आप जीभ पे डाल लें, आपको निश्चित तौर से राहत होगी। ऐसा आप 1 वीक तक उपयोग करें। यह कुछ होम्योपैथिक दवाएं हैं जिसका उपयोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के इलाज में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।